जी फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? कैसे हैं आप? कुछ बात मेरे एक माइंड में आई है कि जिस तरह से हम लोग ये कंप्लेन करते हैं कि कोई हमें पूछ नहीं रहा हमारे मुश्किल वक्त में, तो इस चीज़ का इन्हिसार हम सब की तरीक़ा कार पर मुनहसर है। मुझे ऐसा लगता है, और वो ऐसे कि वक्त के साथ साथ हर एक की मसरूफियत बढ़ गई है, और शायद हम सब लोग ही अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमें ये भूल जाता है कि जो काम हम कर रहे हैं, जैसे शादी करना, बच्चे पैदा करना, फिर उनकी टेक केयर करना, वो तो सब जानवर भी करते हैं। कोई जानवर आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो कि ऐसा नहीं कर रहा। तो फिर हम में और एक जानवर में क्या फ़र्क है? क्या कोई फ़र्क है भी या नहीं? और अगर हम समझते हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और फ़र्क है, तो फिर हमें अपने तर्ज़ अमल से वो साबित करना पड़ेगा कि वो फ़र्क है। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक आइडिया मेरे माइंड में आया है कि अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि अगले 1 साल तक जहाँ पे बहुत ज़रूरी नहीं है वहाँ पे हम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल ना करें। जैसा कि जहाँ तक इस्लामी चीज़ों का ताल्लुक़ है, नमाज है और बाकी जो दरूद शरीफ है पढ़ते हैं सब लोग, तस्बीह करते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, वो सब तो करना है। मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे हमारा ताल्लुक़ दूसरों के साथ होता है, दूसरे इंसानों के साथ, और वहाँ पर बेशक ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी को दिलासा दे देना और किसी के दुख सुख बांटने के लिए हमदर्दी का इजहार करना, ये बहुत अच्छी बात है। मगर जिन लोगों के पास इस्तात इससे बढ़कर है कि ज़ुबान से हमदर्दी का इजहार करना से नेक्स्ट स्टेप पे अगर वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि करते तो सभी हैं। देखिए, अगर अपने बच्चों के साथ या अपने अपने साथ या अपने अपने वाइफ के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो शख्स ये नहीं देखता कि मैं रिच हूँ या पुअर हूँ, यानी अमीर और गरीब होने को वो नहीं देखता, और उस वक्त वो उसकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जितनी उससे कोशिश मुमकिन होती है, ये हम सब लोग करते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि जिस तरह हम अपने मसाइल को या अपने जो बहुत ही करीबी रिश्ते हैं उनके मसाइल को अपना मसला समझ लेते हैं, इसी तरह से हमें दूसरों के मसाइल को भी अपना मसला समझना चाहिए, दूसरे इंसान के मसाइल को भी। तो ज़ुबान से हमदर्दी करने का और ज़ुबान से इज़हार हमदर्दी करना ये बिल्कुल ठीक है, मगर इसके साथ साथ हमें कोशिश ये करनी है कि अगर हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकें। नेक्स्ट लेवल उसका ये है कि हम ये कोशिश करें कि अगले 1 साल तक हमसे ये क़ुव्वत गोयाई छीन ली गई है, यानी हम ज़ुबान से किसी चीज़ का इज़हार नहीं कर सकते। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अमली तौर पर उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो हमदर्दी का इज़हार हो, चाहे वो किसी भी दुनियावी मसले में किसी का साथ देना हो। तो जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। जब हम ये देखेंगे कि हम अपनी ज़ुबान से तो ये साबित नहीं कर सकते कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी प्रॉब्लम में आपके बराबर के शरीक हैं, और हमें हर चीज़ का एहसास है, और उसके मुंह के ऊपर उसके सामने उस शख्स की दुआ कर देते हैं हम कि अल्लाह ताला आपको इस मुसीबत से निकाले। बेशक ये सब बातें ठीक है, मगर जब हम ये देखेंगे कि हमारे पास क़ुव्वत गोयाई नहीं है, अब हमने जो करना है अपने अमल से साबित करना है, तो आप देखिएगा कि
مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، شکایات کا ازالہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور پریکٹیکلی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں بس، ایسا نہیں ہے. کبھی ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ پرابلم ہوگی تو پھر دوسرا شخص بھی ویسے ہی کرے گا، دوسرے لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں، جو انسان ہیں، وہ بھی ویسے ہی کریں گے کہ عملی طور پر ہماری ہیلپ کرنے کی ہماری ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. تو جسٹ ایک آئیڈیا میرے مائنڈ میں آیا ہے. میں بالکل غلط بھی ہو سکتا ہوں، اور میں یہ بالکل بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. میری یہ بات بالکل غلط ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں. یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ کسی انسان کے مشکل وقت میں اس کا وسیلہ بننا. کیونکہ مشکل وقت تو کسی کے ساتھ بھی بہت زیادہ دیر نہیں رہتا، کیونکہ اس کا حل تو اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہوتا ہے. ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کا کوئی مسئلہ حل کریں گے، مگر اس کے مسئلے کے حل ہونے میں، اس کے سلوشن میں اگر ہم اپنے آپ کو پیش کریں عملی طور پر، پریکٹیکلی، باتوں کی حد تک نہیں، تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے. ایسی سعادت کا نصیب ہونا ہمارے لیے بہتر ہے. اس بندے کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور وسیلہ اس کا بنا دینا. تو ہمیں انتظار نہیں کرنا کسی اور کا. خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.